हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का वर्ड सुना होगा। इसको आज हम पूरे डिटेल में समझते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता क्या है और इसे किस बेसिस पर ट्रेड किया जाता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, प्राइस और एक्शन। यानी कि जो मार्केट पर जो प्राइस है उसके मोमेंटम के हिसाब से आप एक्शन लेते हैं, उसे ही प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहा जाता है। जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग प्योरली बेस्ड होता है सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट पर। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आम के सीजन पर जब आम मार्केट पर नया नया आता है तो खरीदने वाले की संख्या ज्यादा होती है, यानी कि आम की डिमांड ज्यादा होती है और मार्केट पर सप्लाई कम होता है। तो जो दुकानदार होता है वो आम का दाम को बढ़ा देता है, क्योंकि मार्केट पर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। कुछ दिनों के बाद मार्केट पर और आम आने लगते हैं तो मार्केट पर आम का सप्लाई बढ़ जाता है और डिमांड कम होने लगता है। तो दुकानदार क्या करता है, आम का प्राइस को कम करने लगता है, क्योंकि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। इसी तरीके से शेयर मार्केट पर भी होता है। जब किसी शेयर का सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो उस शेयर का प्राइस कम होने लगता है। इसके जस्ट अपोजिट, जब मार्केट पर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो उस शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है। जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता है सप्लाई और डिमांड पर ही काम करता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे क्लीन चार्ट ट्रेडिंग भी कहा जाता है। इसे क्लीन चार्ट ट्रेडिंग क्यों कहते हैं समझते हैं। स्क्रीन पर आप दो तरीके के चार्ट देख रहे हैं। पहले पे जो है बहुत सारे इंडिकेटर लगे हुए हैं और दूसरा चार्ट जो है केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बना हुआ है। तो आप किसी बिगनर से पूछेंगे पहला वाला चार्ट रीड करना इजी है कि सेकंड वाला। तो अगर जो बिगनर होता है उसे अगर स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो वो जो सेकंड वाला चार्ट है वो उसे रीड कर सकता है। लेकिन जो पहला वाला चार्ट है उस पर बहुत सारे इंडिकेटर लगे हुए हैं तो उसे रीड करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो जब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप उस पर कम से कम इंडिकेटर का यूज करते हैं। आपको कम से कम इंडिकेटर का यूज क्यों करना चाहिए समझते हैं। इंडिकेटर दो तरीके का होता है, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर, दूसरा होता है लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब होता है जो प्राइस है वो मूव करने के बाद आपका इंडिकेट आपको इंडिकेट कर, यानी कि मार्केट पर प्राइस तो मूव कर दिया, उसके बाद आपका इंडिकेटर आपको दिखा रहा है कि क्या करना है, क्योंकि वो लैगिंग है, वो प्राइस पे डिपेंड करता है। और जो लीडिंग इंडिकेटर होता है वो प्राइस के मोमेंटम के पहले आपको इंडिकेट करता है। जैसे कि पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट अगर आपको नहीं पता है तो पिवट पॉइंट जब आप इंडिकेटर यूज करोगे तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ मिलेगा। ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। जब आप प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट पर ट्रेड करोगे तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ेगा। बहुत सारे बिगिनर क्या करते हैं, जब वो स्टार्ट करते हैं तो अपने चार्ट पर बहुत सारे इंडिकेटर का यूज करते हैं, जैसे कि MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड और भी बहुत सारे। ये सारे लैगिंग इंडिकेटर होते हैं जिसको हमने पहले समझा। नो डाउट आपको इंडिकेटर का यूज करना चाहिए, लेकिन उसी के भरोसे आप अगर ट्रेड करते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस कम हो जाते हैं। आपको इंडिकेटर को कंफर्मेशन के लिए यूज करना चाहिए। जैसे अगर आपका कोई सेटअप बनता है और वहां पे आपको एंट्री लेना है तो आप इंडिकेटर का यूज कंफर्मेशन के लिए कर सकते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या क्या से मिलकर बनता है समझते हैं। पहला सबसे मेन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। सेकंड, ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड क्या है, आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का ट्रेंड समझ आना चाहिए। मार्केट क्या बुलिश है, बेयरिश है या साइडवेज है। थर्ड नंबर पर है कैंडल स्टिक। मार्केट पर बहुत सारे कैंडल स्टिक होते हैं, जैसे कि बुलिश कैंडल स्टिक, बेयरिश कैंडल स्टिक। एक एक करके हम आने वाले वीडियो पर डिस्कस करेंगे। और होता है चार्ट पैटर्न। मार्केट पर बहुत सारे चार्ट फॉर्म होते हैं, जैसे कि बुलिश, रिवर्सल, बेयरिश, ये सबको भी आपको पहचानने आना चाहिए। अगला है मार्केट का रिजेक्शन, कि मार्केट कहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है, कहाँ पे एक्सेप्ट कर रही है। ये सप्लाई और डिमांड का गेम होता है। ये सब मिलकर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बनाते हैं। ये सब का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कितने तरीके के होता है, इसे ड्रॉ कैसे करते हैं। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।